हेलो बच्चों, विरास एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसका हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, उसको हम लोग बड़े अच्छे और डिटेल तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के भी बारे में भी क्या करी थी, बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से बातचीत करी थी। और आई थिंक उस जो भी कंटेंट हमने आपको पढ़ाया वो सब आपको अच्छे और इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दो एक छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें हमारा पास में दो टॉपिक आएगा। एक आ जाएगा कोरोजन और एक आ जाएगा रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है उसको बड़े ही अच्छे और डिटेल तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी इसी तरीके के वीडियोस को लाते रहें। ठीक है, तो बिना किसी बातचीत के आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? ठीक है, तो कोरोजन किसको बोलते हैं बेटा? कोई भी जब कोई भी मेटल होता है वो ऑक्सीजन से, ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा एसिड से, ठीक है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और जो मेटल ऑक्साइड होती है, ठीक है, उसकी एक लेयर होती है उस मेटल के ऊपर चढ़ जाती है जिसको बोला जाएगा कोरोजन, या इसी प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं या इसी प्रोसेस को जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमनली ये रिएक्शंस होती है, आप लोगों ने आयरन में देखी होगी। ठीक है, जो आयरन होता है, ठीक है, या लोहा होता है, ठीक है, तो उसकी हम लोग कोई चीजें लाते हैं मार्केट से, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में उनके ऊपर क्या लग जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। तो कोरोजन को हम लोग समझ रहते हैं। पहला आ जाएगा हमारे पास में इसकी डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिग्रेडिएशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, ठीक है, मेटल का एग्जांपल देखिए, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? मेटल होते हैं। ठीक है, तो मेटल जो होता है उसका डिग्रेडिएशन होगा, मतलब मेटल क्या हो जाता है? डिग्रेडिएट हो जाता है या टूट फूट जाता है। क्यों? ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ, उनकी रिएक्शन होगी, किनके साथ रिएक्शन होगी बेटा? एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, यदि किसी मेटल को हम लोग खुला रख देंगे या लोहा जो होगा उसको खुला रखेंगे एग्जांपल के फॉर्म में, तो उसके वो क्या करेगा? एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मेटल एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करेगी, और अदर केमिकल्स जैसे कुछ एसिड्स वगैरह होंगे उनके साथ रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी मेटल ऑक्साइड का, और जिससे के कारण से मेटल जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्रेडिएशन हो जाएगा उसका। ठीक है, या फिर वो क्या कर जाएगी? थोड़ी बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन जब मेटल का होगा तो पर्टिकुलरली जैसे आयरन में देखें तो वो क्या होगा? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कॉमनली नॉन एज रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, मेटल का यदि ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें एग्जांपल ले आयरन का, ठीक है, तो आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, इसी प्रोसेस को रस्टिंग बोलेंगे या जंग लगना या रस्ट बोला जाएगा। ठीक है, मतलब लोहे के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? जंग लग जाएगा। किसके कारण से? क्योंकि वो जो आयरन होगा वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है, इंपैक्ट क्या होता है कोरोजन से? कोरोजन से के कारण से
मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मेटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, मेटल की स्ट्रक्चर वीक हो जाती है, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ होती है मेटल की, ठीक है, वो अफेक्ट होती है, और ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, अफेक्ट होती है। मेटल जो होगा वो रस्टिंग की वजह से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है, और लॉन्ग टाइम पीरियड तक यानी ड्यूरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हो बेटा। अब हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन, ठीक है, किस तरीके से हम लोग जंग लगने से उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग कॉमनली क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन कर सकते हैं रस्टिंग से, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होगा, तो मेटल की कोटिंग करना, ठीक है, विथ प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। जो मेटल होगा जिसकी रस्टिंग होनी है उस पर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर लगा लेंगे, क्या करेंगे, एक सुरक्षा कवच लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, उस पर पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। हमने देखा होगा कि हम घरों में यदि हम लोहे की कोई भी सामग्री लाते हैं, जैसे गेट आ गया, ठीक है, अलमीरा आ गई, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी, या वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा रस्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जब कोई भी मेटल होता है, जब जैसे हम लोगों ने ले लिया मेटल आयरन, कौन सा ले लिया बेटा, आयरन ले लिया, ठीक है। तो आयरन के ऊपर यदि हम लोग क्या करें, एक प्रोटेक्टिव लेयर का लेप कर दे, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर में हम लोग एज ए एग्जांपल ले सकते हैं, क्या यहां पर ले सकते हैं हम लोग जिंक मेटल, कौन सा मेटल ले सकते हैं बेटा, जिंक मेटल, ठीक है। यदि मैं आयरन की कोई भी चीज है उसके ऊपर जिंक का लेपन कर देता हूं, किसका कर देता हूं, जिंक का, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाएगा बेटा, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। हेल्प्स टू प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, और ये जो लेयर बनती है, पेंट करेंगे, ठीक है, मेटल पे, या फिर गैल्वेनाइजेशन करेंगे, जिंक की लेयर चढ़ाएंगे उसके ऊपर, तो ये क्या करता है, ये इसकी डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ में और मॉइस्चर के साथ में जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा बेटा, रोकेगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कोरोजन, और ये जो कोरोजन की रेट होगी, ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा या कम करेगा, ठीक है। मतलब जितनी प्रोटेक्टिव लेयर हम लोग यूज करेंगे मेटल के ऊपर, तो उतना ही ऑक्सीडेशन कम होगा, कोरोजन कम देखा जाएगा। आई थिंक ये जो टॉपिक है छोटा सा, आपको बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोरोजन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हमारा जो छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास में रेंसिडिटी। क्या आ जाएगा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है, तो सुन लीजिए। रेंसिडिटी क्या होती है, जब हमारे पास अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे आ गया हमारे पास में ऑयल आ गया, ठीक है, घी आ गया कुछ, ठीक है, नेचुरल घी जो आता है, ठीक है, तो वो घी आ गया, ठीक है। और यदि हमारे पास में जो आ गया बटर, ठीक है, ऑयल, इससे जो कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, या प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन से वो जो चीजें बनेगी खाने पीने की, ठीक है, वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली इसको समझ सकते हैं कि यदि हम लोगों ने घी से, तेल से कोई भी चीज बना रखी है खाने के लिए, तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में खराब हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी, ठीक है। अब क्या होता है इसको देख लो, ठीक है। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन, क्या आएगी बेटा, डेफिनेशन आएगी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है, इट is the development of undesirable odor and flavor in fats and oil, ठीक है। जो फैट होगा, जो ऑयल होगा, उससे जो भी प्रोडक्ट बने होंगे उनमें एक बड़ी ही अनडिजायरेबल ऑर्डर, मतलब बड़ी ही दुर्गंध आने लग जाएगी, ठीक है, खराब सी गंध आने लग जाएगी, और जो उसका फ्लेवर होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ड्यू टू देयर एक्सपोजर ऑफ टू ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा दिनों तक ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर उनकी जो ऑर्डर होता है या जो गंध होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, और जो उसका फ्लेवर भी होता है वो चेंज हो जाता है। समझ में आ गया होगा बेटा। हम लोग बात करते हैं आगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ द unsaturated fatty acid in fats and oil lead to the formation of rancid compound, ठीक है, जब unsaturated fatty acid और मतलब फैट हो गया, ठीक है, हमारे पास और जो ऑयल हो गया, ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होने से उनके अंदर रेंसिड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा उसका इफेक्ट। इम्पैक्ट क्या देखा जाएगा, ठीक है, रेंसिड इम्पार्ट्स अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल टू फूड प्रोडक्ट। जो भी खाने की चीजें बनी होगी घी और तेल से, उनका टेस्ट होगा वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा टेस्ट, और स्मेल भी क्या आएगी, बड़ी बैड स्मेल आएगी, ठीक है, मेकिंग देम अनप्लीजेंटेबल एंड रिड्यूसिंग देयर सेल्फ लाइफ, और उनकी जो जितने दिन तक हम लोग स्टोर करना चाह रहे थे उनको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो वो खाने की चीजें होगी उतने दिन तक स्टोर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनका टेस्ट ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उनके अंदर एसिड रेंसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसी केमिकल जो उन चीजों पर ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रही है उनको प्रिवेंट कर दे या रोक ले, ठीक है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, जैसे हम लोगों ने अचार बना तो अचार बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर किसका यूज करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स में ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, जिस तरह से जेली बनाई तो उसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जैसे और भी केमिकल्स आते हैं जैसे कि, ठीक है, जो प्रिवेंट करे, जैसे सोडियम केमिकल आता है, सोडियम बेंजेनोएट, ठीक है, ये भी क्या करता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, प्रिवेंशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। स्टोरिंग फूड्स इन, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, ऐसे कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, इस खाने पीने की जो चीजें होगी जो ऑयल और फैट से बनी होगी उनको स्टोर करेंगे ऐसे कंटेनर में, जो क्या होगा हमारे पास में एयर, जिसके अंदर एयर पास नहीं होगा, एयर टाइट कंटेनर होगा। एंड रेफ्रिजरेटिंग कैन हेल्प टू स्लो डाउन, ठीक है, उसको फ्रीज में रखेंगे, किसमें रखेंगे, फ्रीज में रखेंगे या ठंडी जगह पर रखेंगे, वहां पर भी क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रेंसिडी, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, काफी लंबे टाइम तक या ड्यूरेबल उनको रख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक किया हम लोगों ने कोरोजन, एक किया रेंसिडिटी, ठीक है। ये आपको ये दोनों ही टॉपिक बड़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग इसी तरीके के नेक्स्ट अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नए टॉपिक्स में, ठीक है, तभी तक, ठीक है, इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।